ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एवरी डिपोटेशन हैज प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल्स उस देश के थे उस हिसाब से उन्होंने भेजा, जो कतई भी सही नहीं है। और इस बात को हमारी जो सरकार है उसने जो सही चैनल है उस माध्यम से उठाया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप अगर मेरी जानकारी ये है कि जब दूसरी और तीसरी फ्लाइट आई तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो कड़ाई पहली फ्लाइट में थी उसमें उन्होंने ईज आउट किया, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने उसको ईज आउट किया। और हम ये प्रयास जारी रखेंगे कि हम किसी को अगर वापस लेते हैं और वो भेज रहे हैं तो ऐसे भेजे दैट दी लिबर्टी एंड दी डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, एक एक करके, वन बाय वन। गौरव जी, आपने कहा कि मोदी जी के दिलों के अंदर जो है किसान बसते हैं और अगर किसानों की बात करें तो वो लगातार एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, तो क्या उनको मिल पाएगी, क्या गारंटी? देखिए, मैं तो बड़े गर्व से हरियाणा में बैठा हूं, इसलिए कह सकता हूं ये ऐसा प्रदेश है जहां चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान मैं आया भी था तो हमने एक वादा किया 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। शायद ये कहीं और नहीं हुआ, 24 फसलों पे एमएसपी हमने दी। और आपको बता दूं कि मेरे पास एक तुलनात्मक चार्ट था जो सही अगर याद है, ये 8 से 9 फसलों पे होती थी जब दूसरी सरकार कांग्रेस की थी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं बजट की बात कर रहा हूं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं, एक आंकड़ा आपको बहुत ईमानदारी से देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप जानते हैं कि 2000 रुपए हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है किसान को मिलता है। 4 महीने बाद 2000 रुपए, 500 रुपए मिलना। हाँ, और ये टोटल अगर आप करें तो 3,25,000 करोड़ रुपए, 12 करोड़ किसान भाई जो हमारे देश भर में हैं उनके खातों में सीधा गया है। और यूपीए सरकार में 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये बात है 2008-9 की, क्योंकि चुनाव सर पे था और उस 65,000 करोड़ को माफ करने में भी एक घोटाला हो गया। सॉइल कार्ड देना हो और फसल बीमा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि करोड़ों करोड़ हमारे जो भाई बंधु हैं ये लाभान्वित होते हैं। और हरियाणा में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश दोनों ये सुनिश्चित करेगा कि उनका सम्मान हमेशा बढ़े। एमएसपी की गारंटी के बारे में पंजाब में कहां दिक्कत? आपने गारंटी का कानून एक एक करके सर, आपका एक क्वेश्चन ले लिया अभी। पंजाब में कहां दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप किसानों को दे रहे हैं, यहाँ सब कुछ पंजाब में कोई दिक्कत है देने में या क्या? देखिए, पंजाब में मैं तो ये कहूँगा पंजाब की जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार बने। और जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उस तरह से पंजाब भी आगे बढ़े। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी, मैं आपको बता दूं, किसानों पे लाठीचार्ज किया तो भगवंत मान ने किया। और वहां पे जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनसे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए पंजाब सरकार से पूछा कि आप इनसे बातचीत भी क्यों नहीं करते। और पंजाब की सरकार निठल्ली निकम्मी कुछ करे ना करे, मैं जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी जरूर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश का किसान है, उसका हित जरूर करेंगे, उसके सम्मान की रक्षा जरूर करेंगे। सर, आपने बाहर जाने की बातें की कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सर्वे एजेंसीज देखा जाए तो नंबर 1 हरियाणा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर, तो नौकरियां कहाँ है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, रोजगार के अवसर पैदा करना और नौकरियां देना ये हमारी जिम्मेदारी है। पेपर ले लिए जाते, रिजल्ट कैन आई आंसर? आप एक और पूरा कर लो क्वेश्चन, फिर आई ट्राई टू आंसर। नहीं, आप वो अच्छा नहीं लगेगा, आप बीच में मैं टोकूंगा, आप करो, पूरा कर लो, हो गया। थैंक यू सर। गौरव जी, आप आज हिसार भी, मैं इसका एक पहले इसका कर। देखिए, रोजगार के अवसर पैदा करना आवश्यक है और इसीलिए मैं आपको ऑफ हैंड, आपने एक प्रश्न पूछा और मेरा प्रयास ये नहीं कि गोलमोल बात करके इधर उधर निकाल दूं, आपको कुछ आंकड़े दे पाऊं
कुछ दिखा पाऊं कि बदल रहा है, ये मेरी एक कोशिश है और ईमानदारी से। सबसे पहले ईपीएफओ का डेटा, जो कि सबसे ऑथेंटिक डेटा होता है रोजगार के अवसर कितने पैदा हुए ये देखने के लिए, तो 10 साल में 18 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट बने, जो डेटा हमने सार्वजनिक किया। इसका मतलब औसतन 1.8 करोड़ नौकरी लगी हमारे नागरिकों की पिछले 10 साल में। दूसरा, केवल नौकरी लगना ही नहीं जरूरी है, ये भी जरूरी है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। और मुद्रा योजना जो हमारी स्कीम है, इसमें करीब 53 करोड़ ऐसे लोन्स दिए गए हैं जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये रोजगार के अवसर जब पैदा होते हैं तो एक व्यक्ति अगर लोन लेता है और व्यापार करता है या वो बिजनेस करता है, तो वो 2 से 3 से 4 लोगों को और एम्प्लॉय करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तुलनात्मक बात, अभी एक आंकड़ा बहुत अच्छा दिया मेरी बहन ने, मैं आपके बीच में रख दूं क्योंकि यह आवश्यक है। हरियाणा में बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में 75,000 सरकारी नौकरियां दी थी उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में 2 लाख। तो अगर मेरी गणित ठीक है तो ये करीब 3 गुना होता है, 270% होता है। और इसके अलावा ये जो बजट की मैंने बात करी, बजट पे वापस आते हुए एक बात और आपको कहना चाहूँगा, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना 10 लाख करोड़ का हो रहा है, रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अस्पताल आएंगे, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। व्हेन यू इन्फ्यूज कैपिटल इन एन इकोनॉमी इट क्रिएट्स ग्रेटर जॉब्स, और इसीलिए इस कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करना आवश्यक है। और हरियाणा और तमाम और प्रदेश हैं, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रदेश की सरकार लेती है और कोई रोड़े नहीं लगाती है। जैसे दिल्ली की अभी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊं, आयुष्मान योजना लागू नहीं करी थी। पहली कैबिनेट हुई, हम लोगों ने फैसला किया, आयुष्मान योजना लागू हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करी थी। तो ये लाभ हरियाणा सरकार उठाती आई है, और हरियाणा सरकार जो भी मांग रखेगी, बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, संवेदनशील सरकार केंद्र में है, उन मांगों पे विचार करके हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ये सुनिश्चित। सर आपने एक